और पूजा में भगवान शंकर का वस्त्र सफेद रहता है और सफेद भगवान का नाम बताया गया है। और इसमें मंत्र पढ़े, ओम अघोरभ्यो अथ घोरभ्यो घोर घोर स्तरेभ्यो सर्वत सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य त्रयंबक सदाशिव नमस्ते। ये 9 बजे वाला भगवान। अब पहला भगवान, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पहले बार, आखिरी में तो कहेंगे। अब इनका टाइम आ रहा है, इसका अघोर का। तो पहले जैसे सफेद वस्त्र होता है, दूसरे प्रहर में अघोर का नीला वस्त्र होता है। क्या? नीला वस्त्र। और भगवान शंकर को पहले समय जब पूजा करें, पूजा करने के बाद 108 जप जप करें। सब करना, अभी कर लेना। पहले बार प्रहर में 108 बार ओम नमः शिवाय, दूसरे में 216, तीसरे में 432 और चौथे प्रहर में 864। शिवरात्रि का व्रत का वो बता रहा हूँ। और जप करने के बाद 8 ब्राह्मणों का, क्योंकि अष्ट पूजा हो रहा है, 8 ब्राह्मणों का भोजन का दान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये दान। बस ये पूजा है। दूसरे प्रहर के पूजा में भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? क्या चढ़ता है? भगवान को चढ़ता है दही। पंचामृत उनचामृत नहीं बता रहे, जो मैं बोल रहे। और काला तिल। भगवान को जौ धान चढ़ता है, उसके क्या है? नीला कलर वस्त्र और कमल के पुष्प पर चढ़ते हैं। दूसरे प्रहर में कमल पुष्प। भगवान कमल पुष्प भगवान को शंकर को किसने चढ़ाया? बोले 3 आदमी ने। किसने? एक दुर्गा जी ने, एक भगवान विष्णु ने और एक राम ने। कौन कौन चढ़ाया? क्योंकि जब समय आते गए तब उपचार बढ़ा है। पहले उपचार पूजा नहीं थे इसे, वरना कृष्ण बैठ के घर में पूजा करते। भगवान कृष्ण ने भी, जैसे राम ने रामेश्वर स्थापना किया, भगवान कृष्ण भी एक शिवलिंग स्थापन किए हैं। और उस शिवलिंग केसर का था। और आज भी कुरुक्षेत्र में वो जो शिव, जहां द्रौपदी स्नान करती थी, जिस सरोवर किनारे, वहां 1000 कमल दल वाला पुष्प खिलते हैं आज भी। और उस किनारे भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग आज भी मौजूद। मैं आज टॉपिक अलग लेने वाला था, होगा तो 9 से 12 वाला में ले लूंगा, बात सुन लेंगे हम लोग। भगवान कृष्ण के साथ शिव तत्वों का कितने बार भेंट हुआ, ये टॉपिक लेने वाला था, कहीं और चला गया। तो ध्यान रखें, कमल पुष्प और मीठा फल पान देके दूसरे प्रहर में लगता है खीर। क्या भोग लगेगा? बाकी कुछ भी लगाओ, लेकिन दूसरे प्रहर में कौन है? अघोर को खीर लगता है। और अर्घ्य में बिजोरा का नींबू दिया जाता है। क्या? बिजोरा का नींबू। और तीसरे प्रहर में भगवान के ऊपर, थर्ड प्रहर में भगवान के ऊपर घी चढ़ता है। मैं इसलिए रखता हूँ कि देख देख के पूजा करता हूँ, भूल ना जाओ बोल। और गेहूं चढ़ाया जाता है। और फूल में लगेंगे अरब का फूल, आंख का फूल। क्या फूल? आंख का फूल। और गंगाजल चढ़ने के बाद महास्नान होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार की सब्जी से भगवान का अभिषेक होता है रात को 12 बजे। और ध्यान रखें, भगवान को अगर फल दे, ऐसे दे, तो तीसरा प्रहर में भगवान लोहितास, लाल रंग में, लाल रंग का भगवान का नाम। तो ये जो भगवान है, इनका लाल वस्त्र है, पिंगला, दुर्जटी इत्यादि जो नाम है, लाल वस्त्र है। और इनको अनार पुष्प, अनार फल से अर्घ्य दिया जाता है। पहले पर नारियल, दूसरे पर बिजोरा का नींबू, तीसरे के फल अनार। और भोग क्या लगता है? मालपुआ। वो पुआ जिसमें माल हो, खाली बिना माल वाला पुआ नहीं चलता। माल जिसमें माल हो। बोल, माल का शब्द माने वो तुम्हारा दुकान वाला माल नहीं। माल माने पहले से है, माल पुआ, वहीं से माल निकला हुआ है। बोल सांचे दरबार की। और 12 बजे 432 बार नमः शिवाय का जप करें। चौथा प्रहर, अंतिम प्रहर 3 बजे। कितना प्रहर? भगवान को शहद से स्नान करें, उड़द दाल दें, हरा मूंग दें और सप्त धान्य दें भगवान के ऊपर। उसके बाद दुर्वा दें, कांडात कांडात प्ररोहंती पुरुषो पुरुषोस्वरी एतान दुर्वे प्रचनु सहस्रेण सतेन च। ठीक है, ये दुर्वा दें। उसके बाद भगवान को लगेगा कंगनी का फूल। क्या फूल? वैसे कोई भी फूल चढ़ाओ, लेकिन चतुर्थ प्रहर में कंगनी और बेल पत्ता चढ़ता है। और ध्यान रखें, शंख पुष्पी
ये उड़ीसा में मिलते हैं। शंखपुष्पी फूल इधर मिलते हैं नहीं। उड़द दाल का, उड़द दाल वाले समझते हैं, जो उड़द दाल सफेद से बनाए ना जाए, काला उड़द दाल उसको घिस के उसी से बनाए हुए पकौड़ी में गुड़ में उसको समर्पण करते भगवान को अर्पण करना, ये चतुर्थ प्रहर का। और इसके साथ केला, सेब, अंगूर और चीकू, ये 4 प्रकार के फल से अर्घ्य देना चाहिए। कुल सांचे दरबार की 864 नमः शिवाय करना चाहिए। और इसके बाद एक भजन करते हुए फिर विश्राम दें। बोल सांचे दरबार। जाग रहा हूँ दिन रात, आओ तेरे बिना मेरा कौन सुनेगा, मेरे दिल की पुकार। आओ आ जाओ भोलिया, आओ आ जाओ भोलिया, 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 भोलिया। मन पंछी बेचैन तरस बिन, मन पंछी बेचैन तरस बिन, अब तो दर्द दिखाओ। अखियाँ जैसे बरस रही है, अखियाँ जैसे बरस रही है, सावन
ना मांगे, रख दो बोलो दुर्गा माता की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय। मैंने मोक्ष महेश्वर में भजन करते हुए आप लोग को एक कहानी सुनाया था जिसका नाम था उपमन्यु, जो बच्चा खाने पीने के लिए नहीं पाता था, आप लोग सुने हैं अच्छी तरह से। उसको भगवान ने कृपा किया, माता शक्ति ने, उन्होंने माता शक्ति का दूध पान किया। वो उपमन्यु कौन है? जो हमारे कृष्ण हैं, उनको जब बोला गया कि आप गुरु करो तो उन्होंने उपमन्यु को गुरु किया। कौन? भगवान श्री कृष्ण। उपमन्यु को गुरु किया गया। उपमन्यु बच्चा था तब भगवान का दर्शन पाया था, लेकिन आखिरी में जब वृद्ध हुए तो भगवान शिव को, शिव तत्व को भगवान कृष्ण को कौन उपदेश दिया? उपमन्यु ने। और भगवान शिव तत्व का उपमन्यु से तत्व सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। किसको? और अर्जुन के कहा कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो अस्त्र रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ा अस्त्र के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो उन्होंने, देखो, जब ये काम चलते हैं तो देवता भी डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे आज हमारे कोई है, कोई चले गए, ये काल का समय है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसी तरह जब भगवान शंकर का पूजन किया अर्जुन ने, अर्जुन ऐसा नहीं पूजन किया जो शिवरात्रि का पूजन हुआ। युधिष्ठिर महाराजों ने शिवरात्रि का पूजन नहीं किया। शिवरात्रि का पूजन कलियुग में है। किसमें है? हाँ, शिवरात्रि त्रेता युग में नहीं था शिव का पूजा। उस समय केवल अर्चन करते थे। क्या करते थे? अर्चन। कमल का फूल लेके नमः शिवाय। विष्णु ने अर्चन किया। जब विष्णु चारों प्रकार दुनिया भर के आक्रमण से त्रस्त हुए तो देवी तत्व ने कहा, देखो, इसके लिए तुम्हें शंकर से वो करना पड़ेगा, तृप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तुम्हारी शक्ति असुरों के साथ लड़के क्षीण हो रहा है। तो उन्होंने जाके भगवान को सहस्र कमल के दल से क्या किया? सेकंड प्रहर का पूजा है, कमल से अर्चन किया। नमः शिवाय, शिवतराय, लोक महेश्वराय इत्यादि भगवान के नाम से, अजय, शाश्वत, निर्गुण भगवान के नाम से चढ़ाया गया। और ध्यान रखें, राम की कहानी तो पीछे आती कि आंख के ऐसी आंखों को निकाले थे। पहले नारायण ने अपने, उस समय भगवान नारायण का नाम था सारंग पाणी। क्या नाम था? सारंग नाम का धनुष को धारण करने के कारण उनका नाम था सारंग पाणी। क्या पाणी? गदा का नाम क्या है? कौमुदिक गदा। क्या नाम है? और भगवान ने जो त्रिशूल पकड़े थे उस त्रिशूल का नाम पिनाकधारी है। लेकिन भगवान ने एक त्रिशूल भगवान किसको दिया? शिव नारायण को दिया, जिसका नाम था विजय। क्या नाम? विजय नामक त्रिशूल। जिस त्रिशूल से भगवान शंकर ने किसको, तुलसी का पति का नाम क्या था? जलंधर, उसका वध किया था, वो विजय नामक त्रिशूल था। तो विजय नामक त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने तब आराधन किया। कौन? भगवान विष्णु सहस्र कमल देके। और भगवान कौन? महाईश्वर ने, कौन? महेश्वर ने विष्णु को क्या दिया? सुदर्शन चक्र दिया। तो सुदर्शन चक्र को विष्णु पकड़ के ऐसे नहीं पकड़ पाए, गिर गए। इतने तेज थे शक्ति का।
तो उन्होंने उसका सैकड़ों हजारों टुकड़ा किया गया, और सैकड़ों हजारों टुकड़ा एक एक ग्रह मंडल में सूर्य बने। तेज देखिए, एक एक सूर्य। और ये जो चक्र थे, इनसे हजार बटे ना जाने कितने गुणों से एक विष्णु ने उसको धारण किया, चक्र, जिसको धारण करके चक्र का, और एक तत्व जो उसमें से निकल के आया वो दुर्गा जी का त्रिशूल में रहा। इसमें रहा, शक्ति है, छोटा मोटा शक्ति मत समझो कि पार्वती के पति हैं, गौरी पति है, नमामि पार्वतीम पतिम नमामि जाह्नवी पतिम, ऐसा नहीं है। ये अनंत, ये महादेव जब है तो इनकी शक्ति महादेवी है। कौन? महादेवी। महादेवी, इसलिए पार्वती को भी सारे देवताओं कभी कभी महादेवी कहते हैं। ध्यान रखना, विष्णु कभी को पार्वती नहीं कहते हैं, पार्वती को विष्णु हमेशा माता को महादेवी कहते हैं। आप महादेवी हो, महादेवी का पूर्ण रंग हो, क्योंकि विष्णु भी महादेवी है। कौन है? शिव पुराण कहता है काली माँ जान के विष्णु बने। क्या बने? शिव पुराण देखो घूमता है कहानी, मैं खाली बोल दे रहा हूं। शिव पुराण में कहा गया है साक्षात काली क्या बने? विष्णु बने। और विष्णु देवी पुराण कहता है अर्जुन बने। अब भगवान नारायण क्या बने? हैं? बलराम बने। अरे अनंत विष्णु है ना, तो बलराम भी विष्णु है, जिसका नाम है संकर्षण। क्या नाम है? संकर्षण। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारों बैठे हुए हैं। वासुदेव जगन्नाथ, संकर्षण भगवान बलभद्र, और सुदर्शन अनिरुद्ध और प्रद्युम्न बीच में बैठे हुए। चतुर्धा मूर्ति आधा आधा रूप में बैठे हुए। गुप्त पाणी पंकज, ये पाणी और पाद गुप्त है इनके, बताया नहीं जाता है भगवान जगन्नाथ को। ठीक है, तो इस तरह भगवान कृष्ण ने उपमन्यु से सीखा, उपमन्यु से जो ज्ञान सीखा भगवान शंकर के बारे में अर्जुन को बताया। और अर्जुन के भगवान जो परीक्षा लिया उनका नाम है मल्लिकार्जुनम। फिर मल्लिकार्जुन शिवलिंग का प्रतिष्ठा हुई, पहले नहीं थे ये सब। सोमनाथ को चंद्र ने पूजा किया 6 रोग नाश के लिए। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, उज्जैना महाकाल, ये रुद्र महाकाल अग्नि तत्व से। वायु तत्व लिंग देखना है तो अमरनाथ, ये वायु से बनते हैं, वायु से। वायु जब बहती है तो वहां पवन से शिव जी। और जल तत्व को देखो तो संबलपुर से 28 किलोमीटर में जल शिवलिंग है, जिसको हुमा महादेव कहा जाता है। हुमा के महादेव जल तत्व से। अरुणाचल प्रदेश का शिवलिंग अग्नि तत्व से, जो पहले पिंडी वाले थे। वायु तत्व से अमरनाथ, और कौन? पृथ्वी आधार रूप में भगवान है। कौन है? भगवान मार्कंडेश्वर। आधार पृथ्वी तत्व में हुआ। मार्कंडेश्वर कब? आज से 7 कल्प के पहले भगवान शिवलिंगपुरी में। 7 कल्प, 7 ब्रह्मा वहां स्वाहा हो चुके हैं। एक कल्प में एक ब्रह्मा, देवकल्प में हमारे 100 कल्प एक देवकल्प, तो एक ब्रह्मा चले जाते हैं। और इस ब्रह्मा का मार्कंडेय शिवलिंग अभी इस पृथ्वी में है। पृथ्वी कभी अंत होती है, कभी भी पृथ्वी प्रलय होता है। क्या होता है? चलिए, एक बार भगवान शंकर और भगवान कृष्ण की लड़ाई हुई। क्या हुआ? देखियो, लड़ाई बहुत मनोरंजन धर्मी लड़ाई हुआ है। भगवान श्री हरि और भगवान चारों हाथ से एक बार भगवान शिव जल क्रीड़ा भी किए हैं। भगवान दोनों समाये हुए हैं, इसमें सागर में, कोई सरोवर में। कोई भी देवता को हिला नहीं है, कोई शक्ति को हिलाओ नहीं। कैसे देखे? एक शक्ति देख रही है, वो है योग माया। कौन? जो इनको भी खिलाती है। चलो बच्चे लोग अभी थोड़ा स्नान कर लो, तो दोनों बच्चे बन गए, भगवान नारायण और भगवान शंकर। कौन खिला रही है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पान कराती है, ये महादेव। इसलिए जब शंकर पार्वती को बैठाए हुए हैं और कहते हैं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया त्वं अम्बा मापनोति, मैं तुम्हारे लिए हे अम्बा इस कली का सर्वो गुण जो चुपचाप है, जो गुप्त है, उसको बता रहा हूं। क्या बताए? क्या बताए? अतः कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, कुंजिका स्तोत्र को बताया गया। कौन बताया? दुनिया भर के जितने ज्ञान है, इसलिए भगवान शंकर, और उसको सुनी कौन है? माता। इसलिए जगत गुरु, यही जगत गुरु, ये जगत गुरु है। भगवान रुद्र अवतार जगत गुरु है। कौन? हनुमान। इसलिए उन्हें गुरु कहा जाता है।
लेकिन कुछ आदमी शंकराचार्य को शंकर का अवतार मान के जगत गुरु कहा। विष्णु का पकड़ा हुआ चक्र अगर हजारों टुकड़ा का है तो शंकर का कितना टुकड़ा तत्व आया होगा तो शंकराचार्य होगा, या कितने शंकराचार्य मिलेंगे तो एक शंकर बने। वो शंकर जो अभी भगवान विष्णु के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या क्रीड़ा? गंगा जल से दाएं से मार रहे हैं विष्णु के ऊपर, तो भगवान विष्णु पानी को ऐसे मार रहे हैं भगवान शिव एक हाथ से तो ये एक हाथ से। ये जब देखे दोनों का प्रेम, किसका प्रेम? हरि और हर का। किसका? देवताओं ने कहा प्रभु हर समय आप लोग मित्र बनते हो, हर समय तुम जल क्रीड़ा करते हो, हम लोग का देखने का वो नहीं है, योग माया जल क्रीड़ा करवाती है, क्या हम लोग नहीं देख सकते ये क्रीड़ा? तो भगवान ने कहा ये क्रीड़ा तो गुप्त है, ये आपसी प्रेम की क्रीड़ा है, ये दिखाया नहीं जा सकता। प्रणय क्रीड़ा है, दिखाया नहीं जा सकता। शिव तत्व कहता है कि विष्णु और भगवान नारायण ने और भगवान शंकर ने कभी और क्रीड़ा किया? हाँ, पति पत्नी वाला भी क्रीड़ा किया। बोले कब? जब विष्णु पत्नी बनी तो शंकर पति बने, जब विष्णु मोहिनी बनी तो भगवान शंकर उसके पीछे धाने लगे, पागल हो गए। पार्वती कहती मेरे को छोड़ के और किसी को इतने सुंदर? बोले हाँ, सबसे सुंदर भाग रही है। भगवान शंकर ने कहा कि हे भगवान विष्णु, आपने जब मोहिनी अवतार धारण किया था अमृत देते समय, मैंने आपका रूप को नहीं देखा, बहुत सेक्सी लग रहे थे। वाड़ है, शब्द है, कुआं का मेढक उठो, इसी शब्द से भगवान को पाओ। शब्द ब्रह्म है, शब्द गलत कभी नहीं हो सकता। तो भगवान ने, क्योंकि विनोद वाला बात कर रहा हूं ना, दोनों को पति पत्नी वाला बात, तो ध्यान रखो, उसी में जाओगे तब समझ पाओगे। तब उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो आपका ये रूप कभी नहीं देखा। योग माया, शिव की माया जो है, उन्होंने क्या हमें देखना है? शिव की माया रुद्र को दिखा रहे हैं। कौन रुद्र? जो कालाग्नि कालाय विष को पिए हुए। उन्होंने कहा मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा। तो भगवान ने कहा दिखा देंगे। नहीं प्रभु अभी दिखाओ ना। तो कहे देखो ये जो शक्ति है ये रहेगी तो मैं मोहिनी नहीं बन सकता। उन्होंने कहा पार्वती अब कुछ समय हमको एकांत दो। पार्वती एकांत में चली गई। कहां चली गई? क्योंकि ध्यान रखें, इससे पहले भगवान ने क्या दिया था? कोपे वर या तपे वर, एक राक्षस को दे दिया था कि जिसके हाथ में सर रखो। तब भगवान बोले कि हमें मोहिनी रूप दिखाना है। अब 2 मिनट में मोहिनी रूप चालू हो गया। भगवान दौड़ा है और दौड़ा दौड़ा के विष्णु मोहिनी रूप में शिव गए हैं, और शिव और मोहिनी का प्रणय से एक ऊर्जा अग्नि तत्व प्रकट हुए हैं। उस अग्नि तत्व को कोई नहीं संभाल पाया। अग्नि में अग्नि तत्व, शिव का शक्ति को अग्नि तत्व में रखा गया, और उस अग्नि तत्व को फिर जल तत्व में डाला गया, और जल तत्व को फिर एक आकाश में उड़ा के लाया गया। वो वायु पुत्र हनुमान बने। क्या बने? शंकर सुवन केसरी नंदन और वायुपुत्र, ये शंकर के औरस पुत्र हैं, जिसको रखा गया अग्नि तत्व में। और जब अंजना माई ने प्रणाम किया तो ऊपर से डाल दिया। उस अग्नि तत्व को पान करने के कारण अंजना माँ के पुत्र हनुमान हुए, इसलिए शंकर सुवन कहा जाता है। तत्व वो 11वां रुद्र अवतार है। हमने इसको पहले कहा थे। तो भगवान जब खेलने लगे, मोहिनी अवतार का कहानी खत्म, जब खेलने लगे तब सारे देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं ये रूप हम भी देखेंगे। लेकिन एक देवताओं के मन में आ गया, हमेशा तुम लोग मस्ती करते हो, कभी तुम्हारा लड़ाई भी देख पाएंगे? शिव और विष्णु में कभी लड़ाई भी होगी? शिव द्रोही मम दास कहावा। राम अवतार में कहते हैं कि जो शिव के द्रोही है और मेरा दास कहता है वो सपने सुख नहीं पाता। लेकिन एक देवताओं ने कहा मैं तुम्हारा क्या देखना चाहता हूं। कौन देवता? कौन कलह प्रिय है? राहु। कौन देवता है? नवग्रह में देवताओं में पूजे जाते हैं। क्योंकि कौन काटा था? राहु भगवान शंकर का वो है, बिना भगवान शंकर के कोई नहीं चल सकते नवग्रह। लेकिन इसने कहा विष्णु ने छल ने काटा था, तुम्हारा कभी लड़ाई हो जाए। योग माया ने कहा तेरा भी इच्छा पूरा होगा, और विष्णु और नारायण की लड़ाई भी एक बार होगी, विष्णु और शिव की लड़ाई भी होगी। और भागवत में आया गया एक राजा राक्षस हुआ वाणासुर। क्या नाम?
और अनिरुद्ध उसको प्रेम करने के लिए गए और भगवान की पोता उसकी ही लड़की से प्रेम करने लगी। किससे? बाणासुर की लड़की, क्या नाम था? उषा। क्या नाम? उषा। तो उषा एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध को, भगवान का पुत्र के पुत्र को दर्शन किया। किसको? उषा बाणासुर की। बाणासुर एक राक्षस, बाणासुर वो जो शिव का परम भक्त, हजारों हाथ जब लड़ाई करने खजुआता था तो हम लोग ऐसे जैसे खजुआते हैं, काय भाई डरा दो, क्या है, मारो मत, वो भी शिव तत्व है, ध्यान रखें। तो बाणासुर जो था ये जब लड़ाई ये करता, खजुआता था, हजारों हाथ है तो सीधा हाथी दांत जिसका रहता है उस हाथी के पास खड़ा हो जाता और हाथी को चुनौती देता था। तो हाथी लोग जब दांत से ऐसे मारते थे तो बाणासुर को अच्छा लगता था, खुजली अच्छा लगता। ये भागवत में वर्णन है ऐसा शब्द। तो ये बाणासुर कौन? बलि का पुत्र विरोचन, और विरोचन का पुत्र बाणासुर। बलि, राजा बलि का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बाणासुर। तो इन्होंने क्या किया? भगवान शंकर का अखंड, उन्होंने बलि और विरोचन, भगवान विष्णु, विरोचन बहुत दानी, बलि से बलि का पुत्र और दानी निकला। कभी कहानी में बताएंगे, दान से विरोचन जैसे दानी कोई नहीं निकले। बलि ने तो केवल भगवान का दान किया ना, विरोचन क्या दान सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, गणेश प्रोग्राम में बताऊंगा। वो गणेश का भक्त था। तो इधर भगवान बाणासुर जो शिव का भक्ति किया, इन्होंने पुत्री जो थी उसका नाम था उषा। कौन था? और ये उषा क्या किए? अनिरुद्ध से प्रेम किया। किससे? तो प्रेम करने के कारण इनके घर में एक मायाविनी योगिनी थी। उन्होंने क्या किया कि एक फोटो बनाया, बोले एक वंश का, सूर्य वंश का, बोले फोटो बनाया सूर्य वंश राजा का, तो बोले नहीं है। अनेक वंशों का फोटो लगाया लेकिन उषा को समझ में नहीं आया। तो आखिरी में चंद्र वंश का पहला राजा का नाम था पुरुरवा, चंद्र वंश। तो ये पुरुरवा किससे पैदा हुए थे? घोड़ा से। लक्ष्मी की कहानी आती है। और ईला, भगवान शंकर पार्वती जहां रास करते हैं उस जंगल में घुस गए थे भुवनेश्वर में, एकाम्र तीर्थ में। वहां श्राप था कि जो पुरुष और स्त्री कोई भी अगर यहाँ आ जाए माँ के पास तो वो स्त्री बन जाएगा। ये पुरुरवा नामक जो राजा था ये क्या किया? वहां घुस के महिला बन गई। तो महिला से शादी हुआ तो पुरुष में पुत्र हुए। इसी में चंद्रवंश शुरू हुए। चलिए आगे ले। तो चंद्रवंश के जब बना तो चंद्रवंश में कहानी आए तो वो थोड़ा शर्माई ऐसे करके बोले, वो जो जोगिनी थी बोले समझ गए कि इसी वंश में चोर पकड़ा जाएगा। अब धीरे धीरे जब वसुदेव तक आया तो वो ज्यादा शर्माने लगी और कृष्ण का फोटो बनाया तो बोले भाई यही है। बोले ये नहीं है, ये तो 16,108 रानी उषा, इनसे तुम्हारी शादी। बोले प्रद्युम्न, बोले ना ये भी नहीं। तब अनिरुद्ध का फोटो करने बोला 100% यही है। तो अनिरुद्ध जब सोए हुए थे तो ये जाके उसका घर से बलराम के रहते हुए ये उस पुत्र को हरण करके, जो भी है, अनिरुद्ध का शादी करने के लिए बलराम प्रस्ताव लेके गए कि शादी कर दो। प्रद्युम्न अनिरुद्ध की कहानी प्राय समान है। तो बाणासुर का हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल कन्या नहीं देंगे, तुम लोग दुष्ट हो। क्या हो? दुष्ट हो। राहु जब आता है तो भगवान वंशी सब दुष्ट लगने लगते हैं। 2 मिनट में हूं। तो इस तरह ये जब हुआ, उषा लड़की ये शादी तो अनिरुद्ध से करूंगी बोली, लेकिन अब लड़ाई हुआ। लड़ाई ले लेते हैं डायरेक्ट भगवान के पक्ष से। भगवान कृष्ण, बलराम, पूरे पांचों पांडव लोग इधर और इधर प्रद्युम्न, सारे इधर से लड़ने के लिए आए। और बाणासुर लड़ने के लिए आया तो उन्होंने कहा प्रभु शिव, मैंने आपसे वरदान लिया है कि मेरे राज्य सुरक्षित रहेगा। अब मेरे राज्य को एक दुष्ट शक्ति आक्रमण कर रहा है। भगवान ने कहा कौन? बोले श्री कृष्ण।
कौन आक्रमण करने आ रहा है? शंकर दुविधा में आए। भगवान ने उसे वो किया था, देखो भगवान भी वचनबद्ध है। उन्होंने कहा था कि राज्य को मैं बचाऊंगा, तेरे राज्य में कोई नहीं आ सकता युद्ध। आज लड़ने कौन आ रहे हैं? कृष्ण आ रहे हैं। और इधर से भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए शंकर खुद खड़ा होऊंगा, लड़ाई करूंगा। किसके आगे? नारायण के आगे। भगवान शंकर के साथ दक्षिणकालीन लड़ाई करने आई कृष्ण के साथ, और गणेश जी लड़ाई करने आए, और कार्तिकेश्वर भगवान भी लड़ाई करने आए। मैं छोटा लड़ाई सा बताता हूँ। गणेश जी ऐसे बैठे हुए हैं और लड़ाई उड़े नहीं कर रहे हैं। पक्ष किसके बाप की तरफ से आए? चुपचाप बैठे हुए, हजारों हाथी घोड़ा सब है। माता काली नूपुर पहने हुए तो रेलवे के पटरी जैसे छन छन हजारों। तो वर्णन बढ़िया है। ऐसे गणेश जी बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहा है। वो माड़ा पीटा पेट फुला हुआ है, क्या करेगा? तो वो क्या कर रहा है? सूंड को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, कोई देख नहीं रहा है। सूंड धीरे 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 जाके 100 हाथी लाइन से खड़े, उसको ऐसे लपेट के पटक के डाय 100 हाथी वाले गए, अपना सेवा कर रहे हैं बाप के तरफ से। और काली जी भी लड़ने आई। इस समय कृष्ण और शिव की लड़ाई हुआ। यहाँ 4 स्तोत्र मिलते हैं भागवत में। भगवान ने त्रिशिरा नामक ज्वर भगवान विष्णु के ऊपर बाण मारा, त्रिशिरा। और भगवान ने नारायण अस्त्र का, तो त्रिशिरा नामक शिव का अस्त्र जो था वो क्या? नारायण अस्त्र के आगे, नारायण शिव त्रिशिरा अस्त्र धूमिल हो गए। बड़ा लाइट के आगे दिया नहीं जलती, नहीं जला, क्योंकि अभी कृष्ण का तत्व चल रहा है। इसलिए ये धूमिल होने के बाद त्रिशिरा नामक जो रोग था, ये भगवान नारायण को अस्त्र को प्रणाम किया। बड़े से बड़े भी बीमारी हो, अगर इस त्रिशिरा नामक जो स्तोत्र है, अगर नारायण को पढ़ लिया जाए तो बीमारी 7 दिन चुप चुप। और भगवान ने महामृत्युंजय वाला स्तोत्र किया। ये दोनों ने किया। राहु का इच्छा पूरा हुआ, लड़ाई खत्म हुए। एक बार स्नान भी देख लिए तो एक बार लड़ाई भी देख लिए। भागवत के अनुसार कहानी बढ़ाती है। लेकिन जब भगवान के तत्व, शिव तत्व बोले कि हम लोग तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप हम लोग को परास्त करो। प्रद्युम्न ने काली के साथ लड़ाई किया। भगवान कृष्ण किसके साथ लड़ाई किए? किसके साथ? शिव के साथ। और गणेश जी बैठे हुए अपना टकलू, अपना जो कर रहा है। तो ये जब जीते कौन? कृष्ण के पक्ष वाले जीते। जीतने के बाद शिव हार स्वीकार करके खिसक गए। हार माने परास्त हुए। अब परास्त होने के बाद ये तो लीला है आपकी, और आपने परास्त होके फिर भगवान गए और बाणासुर को मारने के लिए पहले असितांग नामक खड्ग से, असितांग नामक खड्ग से गाजर मूली की तरह उसके हाथ को भगवान ने काटा। क्या किया? तब जिस समय बाणासुर के हाथ कटे, अब 2 हाथ रह गए। और भगवान ने अब चक्र लेके जब उसको काटने के लिए तैयार हुआ, तो अंतपुर में बाणासुर की मां विरोचन की पत्नी वो कही और दौड़ के आई मेरे माताओं, और आके क्या किया? अंत वस्त्र को खोल दिया, वस्त्रहीन हो गई। क्या हो गई? वस्त्र खोल दी कृष्ण के सामने। और क्या किया? दौड़ के आई सभा, और बाणासुर और कृष्ण के बीच में खड़े हो गई। तब भगवान कृष्ण ने अपने ये लो पीला चुनरी को उस लेडीज के ऊपर ऐसे फेंका। यही शब्द आता है, कभी भी महिलाओं को उलग्न नहीं देखना चाहिए, वरना घर की लक्ष्मी नाश हो जाती है। मैं इस कहानी को 7 क्लास में सोचा था। कब? 7 क्लास में भागवत में सुना। तब से हमने कहा जितने भी गंदा पिक्चर आ जाए जीवन में, हम उलग्न महिलाओं को नहीं देखेंगे, क्योंकि घर की लक्ष्मी नाश हो जाती है। तब ये बाणासुर आके खड़ा हो गया। तब बाणासुर की माँ ने कृष्ण की प्रार्थना की, प्रभु आप कौन हो? बोले मैं कौन हूँ? आप वही हो। बोले कौन है? बोले प्रणाम किया। आप कौन हो? तो मैं कृष्ण। बोले तुम कृष्ण नहीं हो, तुम मेरे ससुर से भीख मांगने वाले आदमी हो। भिक्षा मांगा तुमने और आज हमको परास्त करने आ रहे हो। तुम भिक्षुक हो। कौन हो? तुम वामन हो। और मेरा ससुर कौन है? मेरा ससुर बलि है। मैं विरोचन की पत्नी हूँ, और आपने बलि को आशीर्वाद दिया था कि एक नहीं, आपके आने वाले जितने भी खानदान हैं, मैं और उनका वध नहीं करूंगा। बाणासुर आप ही का, बलि का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बाणासुर है, आप इसको वध नहीं कर सकते। भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया। भगवान बाणासुर आज भी भगवान शिव का परम भक्त से एक भक्त माना जाता है।
बोलो भगवान शंकर की।
मंदिर में उनका ध्यान लगाते, मंदिर में उनका ध्यान लगाते, पुष्प चढ़ाते, भजन है गाते तेरे शंकर, पुष्प चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, भजन है गाते तेरे शंकर। सुन न पुकार, कर अवतार है कैलाश के वासी, दिखा दो छवि अविनाशी है तेरे भक्त बिलाशी, अखियां दर्शन की प्यासी, हे त्रिपुरारी गंगाधारी। संकट में जब भक्त पुकारे, संकट में जब भक्त पुकारे, पावन तेरा नाम उचारे, पावन तेरा नाम उचारे, संकट हरते हे सबके नीलेश्वर, संकट हरते, संकट हरते हे सबके नीलेश्वर। कर कल्याण रूप महान दिखाओ ऑर्डर दानी, है तेरे भक्त बिलाशी, अखियां दर्शन की प्यासी, दिखा दो छवि अविनाशी, हे त्रिपुरारी गंगाधारी। नेह की भक्ति तेरे चरणों में अर्पण, नेह की भक्ति तेरे चरणों में अर्पण, ध्यान में तेरे रहे डूबा मेरा मन, ध्यान में तेरे रहे डूबा मेरा मन, हे शिव शंकर मुझको दो निर्मल भक्ति का वर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर मुझको दो निर्मल भक्ति का वर। सांझ सवेरे दर्शन के तेरे हैं तेरे भक्त बिलाशी, हे कैलाश के वासी, अखियां दर्शन की प्यासी, दिखा दो छवि अविनाशी, हे त्रिपुरारी गंगाधारी, हे त्रिपुरारी, हे गंगाधारी बोले शंकर। भस्म रमा भक्त सहाय है कैलाश के वासी, दिखा दो छवि अविनाशी, है तेरे भक्त बिलाशी, अखियां दर्शन की प्यासी, हे त्रिपुरारी गंगाधारी। महिमा अपरंपार है तेरी, भोला तेरा नाम। सुबह शाम मंदिर में आके करते तुझे प्रणाम। जगत के पालनहारा करो उद्धार हमारा, जगत के पालनहारा करो उद्धार हमारा। हाथों को जोड़ के आए, सबसे मुखड़ा मोड़ के आए, जग से रिश्ता तोड़ के आए, देख हमें हम दौड़ के आए। दो हाथों को जोड़ के आए, सबसे
सबसे मुखड़ा मोड़ के आए, जग से रिश्ता तोड़ के आए, देख हमें हम दौड़ के आए। भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, तुझे पूजे दुनिया सारी तेरी जय हो। जगत के पालनहारा करो उद्धार हमारा, महिमा अपरंपार है तेरी, भोला तेरा नाम। सुबह शाम मंदिर में आके करते तुझे प्रणाम, जगत के पालनहारा करो उद्धार हमारा। द्वार पे पहुँचे काम बने उसके बिन सोचे, तू दृष्टा है सबको देखे, तू लिखता है सबके लेके। जो कोई तेरे द्वार पे पहुँचे काम बने उसके बिन सोचे, तू दृष्टा है सबको देखे, तू लिखता है सबके लेके। आए तेरे द्वार तेरे भक्त हैं सारे, तू ही काज सवारे तेरी जय हो। जगत के पालनहारा करो उद्धार हमारा, महिमा अपरंपार है तेरी, भोला तेरा नाम। सुबह शाम मंदिर में आके करते तुझे प्रणाम, जगत के पालनहारा करो उद्धार हमारा। प्राणी तेरा ध्यान करेगा तू उन सब के कष्ट हरेगा, जो कोई तेरी टेक धरेगा भव सागर से वो ही तरेगा। जो प्राणी तेरा ध्यान करेगा तू उन सब के कष्ट हरेगा, जो कोई तेरी टेक धरेगा भव सागर से वो ही तरेगा। जिसने भी ध्याया मन इच्छा फल पाया, तूने ऋतु को बसाया तेरी जय हो। जगत के पालनहारा करो उद्धार हमारा, महिमा अपरंपार है तेरी, भोला तेरा नाम। सुबह शाम मंदिर में आके करते तुझे प्रणाम,